अदावत के मोर्चे पर चीन हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जमीनी सीमा हो या समुद्री सरहद, चीन की कब्जे वाली नजर हिंदुस्तान पर हर वक्त गड़ी रहती है। और अब जो दिख रहा है उससे एहसास हो रहा है कि ड्रैगन ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इस बार क्षेत्र है पाक जल मडरू मध्य और हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है भारत श्रीलंका के बीच पौराणिक महत्व वाला राम सेतु। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन की कब्जे वाली साजिश नजर भारत की जमीन पर है, लद्दाख पर है, अरुणाचल प्रदेश पर है, साउथ चाइना सी पर है और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी है। इसलिए अमेरिका समेत तमाम पड़ोसी देशों ने चीन की हर हरकत पर निगाह बनाए रखी। मोर्चे पर जंग जैसी बारूदी गर्माहट भी समय समय पर महसूस की जाती है, लेकिन ना तो चीन की ख्वाहिशों का आसमान घट रहा है, ना ही साजिशों का सिलसिला थम रहा है। नतीजतन चीन ने ऐसे क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया है जिसे चीन की भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई माना जा सकता है। भारत श्रीलंका के बीच दो द्वीप रामेश्वरम और मन्नार। इन दोनों द्वीपों के बीच है पाक जल डमरू मध्य, जो रामेश्वरम से मन्नार को अलग करता है, लेकिन इन्हें सांस्कृतिक इतिहास ने आपस में जोड़ रखा है, जिसका माध्यम है राम सेतु। वही राम सेतु जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजकुमार राम की वानर सेना ने बनाया था। समुद्र के अंदर बना वो रास्ता जिसे कालांतर में एडम्स ब्रिज का नाम दिया गया। श्रीलंका भारत की प्राचीन करीबी वाले उसी समुद्री रास्ते पर अब चीन की नजर है, और ये कोई आकलन नहीं बल्कि चीन ने अपनी कब्जे वाली नजर खुले रूप में दिखाकर भारत को उकसा दिया है। कैसे, जानिए। श्रीलंका में चीनी राजदूत क्विंग जेन होंग राम सेतु के पास गए। भारी सुरक्षा के बीच जेन होंग ने राम सेतु का पूरा दौरा किया। यात्रा को तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में सद्भावना दौरा कहा गया। जेन होंग श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना की सुरक्षा में पहुंचे थे। लेकिन क्या ये वाकई सद्भावना दौरा था? पहली नजर में इसी प्रांत में मौजूद तमिलों के मंदिर पहुंचकर चीनी राजदूत ने इस दौरे को सद्भावना दौरा बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन मकसद चीनी राजदूत छिपा नहीं सके। चीन के राजदूत क्योंग जेन होंग मन्नार की खाड़ी तक पहुंच चुके थे। वो उन द्वीपों का भी दौरा कर रहे थे जो हैं तो श्रीलंका के क्षेत्र में, लेकिन भारत के रामेश्वरम द्वीप के बेहद करीब है। और मुमकिन है ये दौरा भारत के करीब वाले द्वीपों पर चीनी प्रोजेक्ट की जमीन के निरीक्षण के लिए हो। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राम सेतु 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य इस पुल से अलग करता है। लेकिन चीनी राजदूत का दौरा श्रीलंकन तट से करीब 17 मील की दूरी पर हो रहा था, जो किसी चीनी राजदूत की जाफना प्रायद्वीप की पहली यात्रा थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम के लिए चीन की नजर इन द्वीपों पर है। एनर्जी सिस्टम के लिए चीन ने 3 उत्तरी द्वीपों को चुना भी है, लेकिन जनवरी में भारत के विरोध जताने पर परियोजना रोक दी गई थी। अब मुमकिन है कि जो चीन श्रीलंका को कर्ज वाली नीति में फंसा चुका है, उस चीन के राजदूत श्रीलंका को भारत के विरोध के बावजूद प्रोजेक्ट के लिए मजबूर करें और इस दौरे का मकसद भी यही रहा हो। लेकिन भारत की मजबूत स्थिति में ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका को जरूरी सामानों की आपूर्ति अब भारत कर रहा है। श्रीलंका को चीन की बजाय भारत से खाद मिल रही है। वहीं भारत ने कई नो प्रॉफिट वाले निवेश श्रीलंका के विकास के लिए किए हैं, जिसे श्रीलंका की कोई भी सरकार रोकना नहीं चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।